Hello students, God bless you. Mathematics class 10th, chapter number 1, exercise 1.2. Solve the following equations using quadratic formula. In the previous video, I have done the proof of quadratic formula. What is quadratic formula? X is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a. तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है हमने। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसका इस्तेमाल करना है हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन याद रखें कि आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये नहीं है। सोल्यूशन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इस साइड से मतलब इक्वालिटी को क्रॉस करेगा तो माइनस 7x, और ये जो 2 है ये क्या इसी साइड पे है तो ये प्लस 2। नाउ इट इज इक्वल टू 0। अब हम ये काम कर सकते हैं कि -1 जो है कॉमन लेके तीनों वैल्यूज की साइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऐसे भी करेंगे तो भी साइन ना भी चेंज करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम यूं करते हैं कि हम अगर -1 कॉमन ले लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये -1 जो कि बाहर कॉमन लिया है ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारी इक्वेशन के साथ, सॉरी ये सारे तीनों वैल्यूज के साथ। तो अगर यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके इक्वल साइन के डिवाइड होगा। 0 ओवर -1 0। तो अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। और अगर आप इस स्टेप में ये 0 ओवर -1 करके तो आगे फिर 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है, तो वो एक इजाफी स्टेप हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो -1 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने जाके वहां पे डिवाइड होना है। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो एबीसी हैं ये क्या है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा a है। a क्या हुआ? 1। x का कोएफिशिएंट वो हमारा b है 7। और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो c। फिर से देख लें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। x इज इक्वल माइनस बी माइनस फार्मूले के ये वाली, और b की जगह पे क्या लिख दिया हमने? 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू पुट करेंगे हम 1 और c की वैल्यू -2। इस सारे का क्या है? स्क्वायर रूट और ओवर में 2 और a की फिर से वैल्यू 1। नाउ x इक्वल्स माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और जब -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +8, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स यहां से हम इस क्वेश्चन को जरा ऊपर ले आते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे? x इक्वल्स -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 57 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब यहां पे जो 57 है इसको हम जो है फैक्टराइज करके किसी भी तरह से स्क्वायर रूट इसका नहीं फाइंड कर सकते, तो 57 ही हम रहने देंगे। और ना ही हम इसको इस तरह से कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता तो हम कह सकते थे जी 8 का नहीं है लेकिन 4 का तो है ना, तो फिर 8 को हमने क्या लिखना था? 2 स्क्वायर रूट 2, यानी इस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और इसका नहीं है 2 तो। लेकिन ये 57 तो इस तरह से भी नहीं हो सकता, तो फिर हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो फिर यही होगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2। so that is our solution set। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
Question number 1 and part number 3. Square root 3 into x square plus x equals 4 into square root 3. First of all, what will we do? We will write it into the standard form. Okay, square root of 3 x square plus x and minus 4 square root 3 equals 0. ax square plus bx plus c equals 0. ये क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हमने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ से x square का कोएफिशिएंट हमारा a होगा, x का कोएफिशिएंट हमारा b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो सारी की सारी हमारा c होगा। तो लिखते हैं हम a is equal to square root of 3 and b is equal to 1 and c is equal to minus 4 square root 3. Okay, putting these values into the quadratic formula. Quadratic formula क्या कहता है हमारा? Quadratic formula है जी minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 ये फार्मूले वाला और a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड c की वैल्यू माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब ये जो 4ac है ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी एंड देन 2 और a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ x इक्वल्स माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है। नाउ 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? और -4 को -4 से करेंगे तो 16 और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से कर दें तो 3 आ जाएगा। देख लें, फिर से गौर कर लें। -4 को -4 से करने से प्लस 16 और फिर स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से करने से 3 आएगा। तो 16 3s are 48 over 2 into square root 3। अगर यहां पे नहीं समझ आई तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि 4 -4 मल्टीप्लाई -4 16 प्लस का और स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो गया स्क्वायर रूट 9। तो इस अगले स्टेप में हम लिख सकते थे 16 into 3 48। तो ये मैंने 48 इसलिए लिखा क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट और फिर 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर 9 का स्क्वायर रूट आएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और जब 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब ऊपर ले जाते हैं। तो इसी स्टेप को जब ऊपर लेके आते हैं तो क्या लिखेंगे हम? x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49 एंड ओवर में 2 स्क्वायर रूट 3। अब x इज इक्वल -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 2 स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास। अब पहले की तरह हम दो पोर्शन बना सकते हैं। एक दफा क्या करेंगे x इक्वल -1 प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 और दूसरी दफा क्या लिखेंगे x इक्वल्स -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो यहां से हमारे पास आता है 7 माइनस 1 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3। तो 2 3s are 6 x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। और इस तरफ हम क्या करेंगे x इक्वल्स -1 एंड -7 -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 2 1s are and 2 4s are 8। तो क्या लिखेंगे x इक्वल्स -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। ओके, इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक बात ज़हन में रखें कि अगर अकेला यहां से जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 3 तो मैं क्या अकेले 3 को लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 3 जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 9। तो स्क्वायर रूट 9 को फिर से क्या लिखेंगे 3। मतलब अगर 2 होता
तो मैं उसको फिर क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इस तरह से अकेला 5 हो तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सीधा सीधा 5 आ जाएगा। तो इसी तरीका को इस्तेमाल करते हुए हम इस अकेले 3 को क्या लिख सकते हैं, इस अकेले 3 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3, और ओवर में भी स्क्वायर रूट 3 है। ये हमने इसलिए किया ताकि ये कैंसिल हो जाए, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और वहां से x इज इक्वल टू -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, स्क्वायर रूट 3 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट 3, दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर पार्ट नंबर 7, 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 equals 1। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम का मेथड यूज करेंगे। और अगर देखें, इसका डिनोमिनेटर x minus 6 है, इसका डिनोमिनेटर x minus 5 है और इस 1 का डिनोमिनेटर 1 है। तो बोथ साइड अगर हम इसका एलसीएम लेके उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस बाय x minus 5 इंटू x minus 6, और ये भी हमने एक ब्रैकेट में शो कर दिया कि ये क्या है, एलसीएम है। ठीक है, कि हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों तरफ इक्वेशन के। तो क्या लिखेंगे, x minus 5 इंटू x minus 6, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 ओवर x minus 6 से, देन माइनस अगेन x minus 5 इंटू x minus 6 और 3 ओवर x minus 5 से मल्टीप्लाई, 4 ओवर x minus 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वल 1 को भी करेंगे x minus 5 इंटू x minus 6 से मल्टीप्लाई। तो यहां से एक एक टर्म इसकी कैंसिल हो रही है, ये x minus 6 से, यहाँ से x minus 5 से, और बाकी जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और -3 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 15। देखिए अगेन, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को -5 से किया -15, माइनस इसी तरह से 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ये माइनस ये वाली चलेगी साथ अंदर, तो -4x, और फिर -4 को अंदर 6 से करेंगे तो +24 इक्वल्स, नाउ x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर, और 5 और 6 11 हो जाएंगे, -11x, और 5 6 30। देखिए हमने क्या किया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, देन -5 एंड -6 -11, और साथ में x लिख दिया, और +5 -5 और -6 दोनों का प्रोडक्ट +30। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर को इधर ले आए, -11x यहाँ पे आके +11x, ओके, और ये वाला 3x और 4x, इसको सॉल्व करके हमने क्या लिख दिया, इसका आंसर -1x। देख ले फिर से, -4x +3x -1x, ओके, ये -15 हमारे पास इसी साइड पे है, बल्कि 24 में से 15 माइनस कर दिया तो प्लस का 11 कितना होता है, 24 - 15 9, +9, और वो वाला 30 इस साइड पे लाके -30। ये अब आप बड़ी क्लास में चले गए हैं तो एक स्टेप में जहां तक हो सकता है उसको रिड्यूस करें, सिंप्लीफाई करें। अगर आप एक, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को पहले करते, इसको फिर उसको इधर लाते, एक और स्टेप हो जाना था। तो जो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करके लिखें। -x², 11x में से 1x माइनस कर दिया तो +10x, 30 में से 9 माइनस कर देंगे तो माइनस का क्या होगा, 21 इक्वल 0। फिर से पहले क्वेश्चन की तरह हमारे पास जो x² है वो माइनस का है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या लिखेंगे, x² - 10x, और ये +21 इक्वल्स 0, और -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0 से डिवाइड होगा, 0 ओवर समथिंग 0, तो क्या लिखेंगे, x² - 10x +21
इक्वल्स 0 और यहाँ पे हमारे पास a 1 है, b -10 है और c 21 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम a b c की जो वैल्यूज हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी विल राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल्स -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड देन ओवर 2a। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस फॉर्मूले वाली b की वैल्यू -10 प्लस माइनस, ये जब भी b की वैल्यू पहले स्टेप में लिखें तो ब्रैकेट में लिखें, चाहे वो प्लस की क्यों ना हो। तो फायदा क्या होगा कि जब बाहर वाली माइनस जो है वो अंदर आएगी, अगर दो माइनस हो जाए तो उसको हम प्लस करेंगे। और b स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर और -4, वैल्यू ऑफ a is 1 and value of c is 21 over 2a, 2 into 1. Now x equals minus into minus plus 10 plus minus square root of -10 का स्क्वायर -10 into -10 100 प्लस हो जाएगा और माइनस 4 1 are 4, 4 को 21 से करेंगे तो 84। x equals 10 plus minus 100 minus 84, 16 over 2. Now what will we do? 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 4 होता है, over 2। अब हम इसको एक दफा +4 के साथ करेंगे, एक दफा -4 के साथ करेंगे। तो करते हैं इसको, x equals 10 plus 4 over 2 and x equals 10 minus 4 over 2. 10 plus 4 14 और 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7, 10 minus 4 6, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3। तो यहां से हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो क्या बनता है, 7 and 3। दैट इज आवर सॉल्यूशन सेट। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, जस्ट उसको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बाद में एबीसी की वैल्यूज निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर पार्ट, a over x minus b plus b over x minus a equals 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शंस को सॉल्व करके, यानी इसका एलसीएम लेके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और बाद में हम इसको ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं। चलिए करते हैं। पहला स्टेप क्या लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x minus a into x minus b, that is the LCM. Okay, so x minus a into x minus b multiply by a over x minus b plus again x minus a into x minus b and multiply by b over x minus a equals 2 into x minus a into x minus b। ओके स्टूडेंट्स, यहां से ये टर्म इसकी जो है इसके साथ कैंसिल हो रही है और यहां से ये वाली x माइनस a से कैंसिल हो रही है। तो अब a को हमने मल्टीप्लाई कर देना है x से, a into x ax माइनस a मल्टीप्लाई बाय a, माइनस a से मल्टीप्लाई करने से माइनस a स्क्वायर। इसी तरह से ये प्लस की साइन है, b को x से मल्टीप्लाई करने से bx और b को माइनस b से मल्टीप्लाई करने से माइनस b स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, देन माइनस bx माइनस ax एंड प्लस ab। देखें फिर से, x को x से मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर, x को माइनस b से किया माइनस bx, देन माइनस a को x से करने से माइनस ax, माइनस a को माइनस b से करने से प्लस ab। अब हम 2 को अंदर अप्लाई कर देंगे,
इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 को अंदर अप्लाई कर देंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2bx माइनस 2ax एंड प्लस 2ab। अब हम इसको एक साइड पे ले आएंगे, ये 2x स्क्वेयर जो प्लस का है यही x स्क्वेयर का कॉफिशिएंट है, इसको हम लिखेंगे माइनस 2x स्क्वेयर क्योंकि ये इक्वालिटी क्रॉस करके इधर आ गया है। और इसके बाद हमारे पास जो इधर है प्लस का ax है, ये लिख लिया हमने, और उधर से माइनस का 2ax इधर आके प्लस 2ax, यहाँ पे हम अरेंज भी साथ ही करते जा रहे हैं। ये हमारे पास इस साइड पे प्लस bx है और उस साइड से ये माइनस का 2bx यहाँ पे आके प्लस 2bx, देन माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर एंड माइनस 2ab। ये जो प्लस का 2ab था ये इस साइड पे आके माइनस हो गया और इक्वल्स टू 0, यानी सारी की सारी वैल्यू हम लेफ्ट साइड पे ले आए इक्वल साइन के। अब यस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2x स्क्वेयर एंड 1ax एंड 2ax 3ax, इसी तरह से 2bx एंड 1bx 3bx एंड माइनस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर माइनस 2ab इक्वल्स 0। तो माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बना 2x स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स 0। अब ये माइनस की साइन यानी माइनस 1 जो आपने कॉमन लिया है ये पहले क्वेश्चंस की तरह दूसरी साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू 0, 0 ओवर समथिंग 0। तो क्या लिखेंगे हम 2x स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। यहां पे मैंने ब्रैकेट नहीं लिखी या नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि माइनस की साइन जो माइनस 1 था हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 0 ओवर माइनस 1 0। अब यहां से हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम यहां से एक्स भी जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको यूं लिखेंगे 2x स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 3b, और दोनों में से x कॉमन है तो वो यहां पे लिख दिए, 3a बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज प्लस 3b x कॉमन में प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स 0। ओके, यहां से हमारे पास एबीसी की वैल्यूज जो निकलती हैं वो कुछ यूं हैं, ये यानी x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट हमारा a होता है, a क्या लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 2, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, तो x का कोएफिशिएंट है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, माइनस इंटू 3a प्लस 3b, और जो c है वो हमारे पास क्या है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, इसको हम a प्लस b का होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और बाद में अगले स्टेप में क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वेयर माइनस 4ac एंड ओवर 2a। नाउ x इक्वल्स माइनस b, ऑलरेडी माइनस है, और फिर हमारे पास क्या है माइनस इंटू 3a प्लस 3b, ये हमारे पास माइनस की साइन फॉर्मूले से, और ये जो b की अपनी साइन है वो हमने लिख दी, प्लस माइनस b स्क्वेयर मतलब माइनस इंटू 3a प्लस 3b होल स्क्वेयर। ऐसे हम अगर इसको कर दें तो ज्यादा बेहतर है, माइनस 4 एंड ac, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, और ये स्क्वायर रूट की साइन जो है ये एंड तक है, ओवर में 2 एंड a की वैल्यू अगेन 2,
ओके, x इक्वल्स माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया 3a प्लस 3b, माइनस इंटू माइनस, हम ब्रैकेट डाल दें ना भी डालें कोई मसला नहीं। ओके, प्लस माइनस, अब ये गौर कीजिएगा कि माइनस की वैल्यू का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। और अगर हम यहां पे एक और स्टेप भी ले सकते थे, 3 कॉमन लेके 3 का स्क्वायर 9 लिख लें और अंदर a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप, वैसे ही करना चाहते हैं 3a का भी स्क्वायर 3b का भी स्क्वायर 2 इंटू 3a इंटू 3b, वो भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक आएगा। तो हम इसी तरह से अगर इसी का स्क्वायर खोलें तो क्या लिखेंगे हम, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 3 9 9 2 18 प्लस 18ab। ये तो हमने इसका स्क्वायर खोल दिया। और जैसे मैं वैसे आपको कह रहा था कि हम दोनों में से 3 कॉमन ले लेते और 9 आना था 3 का स्क्वायर, और फिर उसको अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करते, तब भी 9 को अंदर मल्टीप्लाई करने से सेम यही आना था, -8 4 2 -8। और इस 8 को अगर हम इसी स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -8a स्क्वायर -8b स्क्वायर एंड 8 2 -16ab और ओवर में 4। ये स्क्वायर रूट की साइन जो है ये एंड तक। x इज इक्वल्स 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर 1a स्क्वायर एंड 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर 1b स्क्वायर प्लस का, और 18ab में से 16ab माइनस कर देंगे तो प्लस का 2ab और ओवर में 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3a प्लस 3b प्लस माइनस, इसको हमने लिख दिया कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ऊपर इसके स्क्वायर रूट भी है। अब हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी रेडिकल साइन होती है इसकी पावर क्या होती है, 1/2। ओके, तो क्वेश्चन को हम ऊपर लेके जाएंगे। ओके, यहां से ऊपर लेके आते हैं क्वेश्चन को, x इज इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा अकेला, a प्लस बी और ओवर में 4। अब इसके हम दोनों मतलब हमारे पास एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ करेंगे हम, x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4, और दूसरी दफा क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस इंटू a प्लस b। अब ये माइनस इंटू a प्लस b लिखेंगे, माइनस a प्लस b नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस माइनस ने अंदर b को भी माइनस कर देना है। x इक्वल्स 3a प्लस 1a 4a, 3b प्लस 1b 4b ओवर 4, मतलब x इक्वल्स, इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर a प्लस b और ओवर में 4, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, a प्लस b हमारे पास बचा। इधर सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स 3a प्लस 3b, माइनस की साइन को अंदर अप्लाई करें, माइनस a माइनस b ओवर 4। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनते हैं, 3a माइनस 1a 2a, 3b माइनस b प्लस 2b ओवर में 4। अब हम इसको भी ट्रेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स a प्लस b, और यहां से x इक्वल्स 2 कॉमन ले लेंगे,
a plus b over 4, so 2 1s are 2 2s are 4, यानी x is equals a plus b over 2। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना फिर, a plus b and a plus b over 2, so that is our solution set। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से 4 क्वेश्चंस किए हैं। टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं। तो बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो इजी हैं कंपैरेटिवली, जो मैंने ये किए हैं क्वेश्चंस इनसे वो काफी इजी हैं। जस्ट आपको ABC की वैल्यूज निकाल के और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। तो उम्मीद है कि आप बाकी क्वेश्चन जो हैं वो खुद कर लेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते कोई भी क्वेश्चन कोई भी पार्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।